प्यारे परिजनों, हम रामायण में बाबा तुलसीकृत सुंदरकांड का पाठ बहुत वर्षों से कर रहे हैं। इसे देखकर एक दिन मेरे एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सुंदरकांड का महत्व, इससे क्या लाभ है, हमको बताएं। मैंने कहा, बेटा, 7 समुंदर मसी करूं लेखन सब बन राय, सुंदरकांड के महत्व को हमसे कहा न जाए। फिर भी मैंने कहा, बेटा सुनो, प्रथम तो ये समझ लीजिए इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। हम जब किसी कार्य को, विशेष कार्य को करने के जाते हैं, जैसे हनुमान जी सीता माँ की खोज करने गए थे, तो उसमें बाधाएं आई थीं। सिंगिका, नागमाता सुरसा और मैनाक पर्वत के समान बाधाएं आई, लेकिन बाबा हनुमान ने, संत हनुमान ने बहुत धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता से उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर। पर्वत के समान बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उनको उछलते हुए आसानी से पार करें, तभी आगे बढ़ें, आगे सफलता मिलेगी। इन बाधाओं को पार करने के बाद जब आगे हम बढ़ते हैं तो चारों ओर हमको सुंदर ही सुंदर दिखाई पड़ता है। क्योंकि कनक कोटि विचित्र मणिकति सुंदरायतना घना, चारों ओर मणियों के समान सुंदर सुंदर घर दिखाई पड़ते हैं। वो सब हमको वहाँ सुंदरता के से मोहित कर रहे हैं कि हम यहाँ रुकें, परंतु हम उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं बाबा हनुमान, और सभी बाधाओं को पार करते हुए तीसरी पंक्ति में जो आता है, जब वो हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए, छिपे हुए बैठे हुए रावण सीता को परेशान कर रहा है, और बाबा हनुमान ऊपर से सीता माँ की परेशानी देख रहे हैं। क्यों कहते हैं, माँ सीता कहती हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। ऐ दुष्ट, तो मेरे इष्ट देव को नहीं जानता, जो कैसे हैं। उनकी भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान विशाल है। या तो वो भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी, या तो तेरी तलवार पड़ेगी। ये हनुमान जी को सहायता के लिए पुकार रही हैं। मन ही हनुमान जी यह दृश्य देख रहे हैं। माँ का कष्ट दूर होता है, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। फिर जब भक्त को मिल जाती है, तब चारों से
भक्ति रूपी फल प्राप्त होते हैं। हनुमान जी को वही अशोक वाटिका में सुंदर फल का रसपान मिलता है। और कहते हैं, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुनहु माँ तुम अतिशय भूखा, लागी रे कि सुंदर फल रूखा। मैनाक पर्वत के रुकने पर नहीं रुके थे, परंतु यहाँ भक्ति के मिल जाने से फल का रस अवश्य प्राप्त होता है और फल खाना भी अच्छा लगता है। जब सफलता मिलती है तो फल खाना, भोजन करना अच्छा लगता है। हनुमान जी को वही रस प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, राम के पास पहुँचते हैं, सीता माँ की खोज के वापस लौटते हैं। 5वीं, बाबा जब हनुमान जी राम के चरणों पर गिर पड़ते हैं, परंतु भगवान राम उनको उठाना चाहते हैं, तो बाबा हनुमान उठते नहीं हैं। कहते हैं, बार बार प्रभु चाहें उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बार बार प्रभु चाहें उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान राम बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम से डूबे हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति में स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो जाते हैं और कथा कहना भूल जाते हैं। क्यों कि बचपन में जब बाबा भोले बाबा माँ कौशल्या से कहते हैं, जब बाल शिशु राम के दर्शन के लिए आते हैं तो कहते हैं, माँ हम बच्चे के दर्शन करा दे, लेकिन माँ उनको दर्शन देने से इनकार कर देती हैं। और इस समय बाबा भगवान स्वयं कहते हैं, उठो उठो हनुमान, उठो हनुमान। ये दशा देखकर भोले बाबा इतने मग्न हो जाते हैं कि कथा कहना भूल जाते हैं और कहते हैं, माँ तब तो मना कर रही थी, आज स्वयं भगवान ही हमको गोदी में उठा रहे हैं। तब माँ कहती, पार्वती माँ कहती, अरे तुम कहाँ मग्न हो गए हो, कथा को। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा अति सुंदर। मित्रों, सुंदरकांड क्या आज मैं इस वीडियो में 5 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका बारे में बताया। आगे कितने लोगों को शरणागति प्राप्त हुई, आगे दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सुंदरकांड के महत्व को समझाएं। सुंदरकांड कितना, इससे क्या लाभ होते हैं, मैं अगले वीडियो में सब बताऊंगा। धन्यवाद।